निर्वाणा, यही कारण हम कथा पसारा, और इन सबसे कहिए वो राम ने आरा। यानी वो राम ऐसा नहीं है कि तुम उसको जाके देखोगे, चमर करोगे और उसको सलाम दुआ करोगे और उसको कहोगे कहां थे तुम। वो राम ऐसा है जिसके लिए क्या बोला, सोई जाने ज्यों देव जनाई, और जानत तुम्ही होई जाई। यानी परम पद क्या है, परमात्मा क्या है, जब तुम उसको जानने के लिए निकलोगे तो तुम ही हो जाओगे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखकर मैं ही हो गई लाल। लेकिन ये तब समझ में आएंगी मेरी बातें जब तुम पर परमात्मा की कृपा होगी, नहीं तो ढूंढते ढूंढते परमात्मा को बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि परमात्मा तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम अपने असली स्वरूप तक नहीं पहुंचे। इसीलिए बोला है जब तक ना मिली है परमात्मा, कब तक, जब तक नहीं चीनोगे आत्मा। यानी जब तक अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक परमात्मा नहीं मिलने वाला। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि तुम्हारा आत्म स्वरूप यानी तुम्हारा निज स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। तो परमात्मा का स्वरूप और हमारा निज स्वरूप, परमात्मा का नाम और हमारा निज नाम एक ही है। कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी परमात्मा का जो असली स्वरूप है वही उसका असली नाम है। उसी स्वरूप को सतनाम कहते हैं। परमात्मा का नाम क्या है, सतनाम। परमात्मा का स्वरूप क्या है, सतनाम। और हमारा स्वरूप क्या है, सतनाम। लेकिन हम अपने आप को भूल गए हैं। हमारा नाम क्या है, सतनाम, लेकिन हम अपने नाम को भूल गए हैं। अब हमें हमारा नाम कौन बताएगा, हमें हमारा नाम भेदी गुरु बताएगा। कैसे बताएगा, साहिब समझा रहे हैं, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। यानी सच्चा गुरु कौन है, जो सतनाम की जानकारी दे दे। अब कई लोग कहते हैं कि सतनाम क्या है, ओम सोहम। इस ओम और सोहम मंत्र को सतनाम माने बैठे, लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं सतगुरु सोई, यानी पूर्ण गुरु वो है जो सतनाम बतावे। फिर तो पूरा गुरु तो ओम और सोहम देने वाला है। यानी काल और अक्षर पुरुष की बात हो रही है, परमात्मा की तो बात ही नहीं चली। फिर तो वो अधूरा गुरु हो गया सतनाम देने वाला। फिर तो सार नाम सार शब्द देने वाला पूरा गुरु कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सतनाम बताने वाला ही पूर्ण गुरु है, और सार नाम सार शब्द भी सतनाम को ही कहते हैं। ये उसके पर्यायवाची नाम है। कबीर सागर में पहला पन्ना पहली लाइन पढ़ोगे, क्या लिखा है, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही। यानी सत्य नाम है सार। सतनाम ओम सोम नहीं है, सत्य नाम ही सार है। सार यानी सत्य वस्तु असल, जिसको कबीर साहब कह रहे हैं सतगुरु सोई सतनाम बतावे, वो सतनाम ही सार शब्द है। लेकिन अज्ञानी जीव नहीं समझ पाता, कहीं कसर नहीं छोड़ी साहिब ने। फिर समझा रहे हैं सतगुरु ऐसा चाहिए, और जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे, थोथा दे
उड़ाए, यानी सार को तो ग्रहण करवा दे और थोथे को उड़ा दे। तो सार क्या है? सत्य नाम है सार, यानी तुम्हें सतनाम का भेद बता दे। और उसके बाद थोथा उड़ा दे। थोथा क्या है? सतनाम के अलावा सब थोथा ही है। चाहे कोई मंत्र है, चाहे कोई जंत्र है, चाहे कोई तंत्र है, चाहे कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ नितनेम, चाहे कोई परिक्रमाएं, चाहे कोई कुछ भी, सब धोखा ही है। असल क्या है? तुम्हारा सत्य स्वरूप ही असल है। उसी स्वरूप को जानना तुम्हारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तुम बड़े बड़े करोड़पति बन के दुनिया से गए, तुम बड़े से बड़ा जपी बन के दुनिया से गए, तुम बड़े से बड़े तपी बन के दुनिया से गए, तुम बड़े से बड़े ब्राह्मण बन के दुनिया से चले गए, तुम हठ योगी, प्राण योगी, तुम राजयोगी बन के चले गए। जन्म बर्बाद हो गया तुम्हारा, बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि तुम आत्म ज्ञानी बन के नहीं गए, तुम अपने स्वरूप को जाने बिना चले गए। और जो अपने स्वरूप को जाने बिना चला जाता है उसको नाना प्रकार के स्वरूप मिलेंगे। यानी जो अपने आत्म तत्व को नहीं जान पाता उसे बार बार इन शरीरों में आना पड़ता है। शरीरों का मोह टूटता नहीं है। अंत समय मृत्यु आता है तो शरीर की कामना करने लग जाता है, जीने की इच्छा करने। अमर है लेकिन जीने की इच्छा करके बैठा है। अरे तू ना भी इच्छा करेगा तब भी जीना पड़ेगा। अमर है लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा। तो कबीर साहब यहाँ पे हमें हमारे स्वरूप से जोड़ने आते हैं। और जो लोग मंत्र जपते हैं, मंत्र जपवाते हैं, मंत्रों पे ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करके इन सबसे छुड़वाने आते हैं। यानी कबीर साहब जितने भी जपी तपी सन्यासी हैं इनसे हमें दूर करने आते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में। देखो जप और तप दोनों का खात्मा कर दिया, दोनों को मना कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि जप और तप करने वाले नरक में जाते हैं। नरक में कैसे? वाणियां कहती हैं, तपो राज राजो नरकम, यानी तपस्या करने से राज मिलता है और राज करने से, क्योंकि राज कर रहा है तो गड़बड़ तो करेगा, उसके बाद नरक मिल जाता है। तो भाई इनडायरेक्टली आपको जप और तप कहां लेके जा रहे हैं? नरक में। कबीर साहब जप और तप भी छुड़वा देते हैं। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब सुनो भाई साधो जो है ना, ये सबसे बड़ा भेद है। आपको हर वाणी में मिलेगा, कबीर साहब की आपको हर वाणी में मिलेगा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। दुनिया सोचती शायद साधुओं को सुना रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, शायद साधुओं को बता रहे हैं ये वाणियां, जबकि ऐसा नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई साधो का मतलब है साधो, यानी तीर से निशाना साधो। कहां के लिए साधो? सत्य के लिए साधो। यानी जो तुम्हारा ध्यान रूपी तीर है, ये कहां के लिए साधना है? सत्य के लिए साधना है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, ये आत्म देव ही, ये आत्मा ही सत्य है। जीवात्मा सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बार बार जन्म और मरण में फंसी पड़ी है। शरीर धारण कर रही है, छोड़ रही है, धारण कर रही है, छोड़ रही है, फंसी पड़ी है, बंधन में है। सत्य कभी बंधन में नहीं रहता। तो इसीलिए बोला बहु बंधन में बांध दिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए
पीर, यानी जब तक इसे कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा, कौन? पीर, तब तक ये छूट नहीं सकती। और पीर कैसे छुड़ाता है? वो ऐसे नहीं छुड़ाता कि आया और तुम्हें साथ लेके चला गया। उसका छुड़ाने का अंदाज बड़ा अलग है, काल से बचाने का अंदाज बड़ा अलग है। कैसे है? कहते हैं लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेट उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेट छुड़ाए। यानी काल भगवान से बचने का एक ही रास्ता है। कबीर साहब समझा रहे हैं, क्या रास्ता है? अरे काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। यानी जब गुरु की दया हो जाएगी तो वो तुम्हें चुंबक की तरह खींच देगा, और चुंबक से जब खींचेगा तब वो चाल कौन सी कहलाएगी? विहंगम चाल। परमात्मा ऐसे नहीं खींचेगा तुम्हें कि पहले तुम गणेश जी के लोक में पहुंच गए, वहां तुमने अपना किराया भाड़ा दिया, हर्जाना दिया, ऋण दिया, फिर तुम ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच गए, वहां तुमने ऋण दिया, फिर तुम विष्णु जी के, फिर तुम शंकर जी के, फिर तुम दुर्गा जी के लोक में पहुंच गए। ये रुक रुक के जाने वाला जो चाल है, ये विहंगम चाल नहीं है भाई। विहंगम चाल क्या है? कभी चुंबक और लोहे को आमने सामने कर देना, छोटी छोटी पिन होती है लोहे की, लग देना जमीन पे, और ऊपर बड़ी सी चुंबक लगा देना। देखते हैं किसकी को ऋण देती जा रही है, कहां कहां रुक के ऋण देगी? नहीं देगी, कोई ऋण नहीं देना पड़ेगा। ऐसा खींचेगी सब भूल जाओगे, और सीधे विहंगम चाल से अपने मालिक के घर पहुंच जाओगे। इसी को पूर्ण संत की चाल कहते हैं। और अधूरे की चाल, बकरी की चाल, मछली की चाल, चींटी की चाल, इससे नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए साहिब ने बताया, कहते कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहरी गैर और पांव में टीके पिपीलिका और पंडित राधे बैठ। कहते चींटी की चाल से नहीं पहुंच सकते वहां पे, मकड़ी और मछली से भी नहीं पहुंच सकते। किससे पहुंचेंगे? विहंगम चाल से, डायरेक्ट, नॉन स्टॉप। इसी को साहिब ने समझाया, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरुदई तारी। तारी यानी चाबी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। अब जैसे दरवाजा खुलेगा, माना जेल का दरवाजा खुला, तो सामने क्या है? आजादी। सामने आजादी है। दरवाजे पे पिताजी आए, तो जैसे दरवाजा खुलेगा सामने कौन है? पिताजी। इसी प्रकार कबीरपंथी का जब दरवाजा खुलेगा तो सामने कौन मिलेगा? क्या बोल रहे हैं? खुले कपाट शब्द झनकारी। ये है परमात्मा, ये शब्द झनकार ही परमात्मा है। गरीदासी महाराज समझा रहे हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। ये है परमात्मा, लेकिन इसको कोई जानता नहीं। लोगों को कौन सा परमात्मा चाहिए? हाथ पैर वाला, कंधा पीठ वाला, सिर पैर वाला, लिंग खुदा वाला, ऐसा परमात्मा चाहिए लोगों को। ये परमात्मा नहीं है, शरीर है, ये देह है, ये आंख बाल खाल गाल हाथ पैर शरीर है। ये तो आत्मा भी नहीं है, जीव भी नहीं है, शरीर है ये। और बातें चल रही है परमात्मा की, कि परमात्मा का बहुत सुंदर चेहरा है, परमात्मा के बहुत हष्ट पुष्ट हाथ पैर है। कोई चेहरा नहीं है परमात्मा का, कोई अंग नहीं है परमात्मा के, कोई काया नहीं है परमात्मा की। समझ लो, वो देहातीत है, यानी देह से परे है। वो कायातीत है, वो इंद्रियतीत है, वो मायातीत है, वो शब्दातीत है।
वो मनोतीत है, यानी हर चीज से परे है, तुम उसको कैसे मान सकते हो काया माया में? लेकिन ये बात किसी के समझ में नहीं आती। नानक साहब समझा रहे वाणी में, रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणों से भिन्न, और ते ही बुझाए नानका जित होवे प्रसन्न। जिस पर मालिक की दया हो जाती है, समझो उसका पक्का है, मुक्त होना पक्का है। लेकिन कैसे? वो एक गुरु धारण करके आ जाते हैं जीव को जगाने के लिए, वो साधु बन के आ जाते हैं जीव को जगाने के लिए। तो कह रहे प्रभु के अपार कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। कहते जब असली दया होगी मालिक की, तो वो क्या करेंगे? एक साधु तुम्हारे जीवन में ला देंगे। साधु का मतलब ये नहीं कि भगवा चोला पहनने वाला साधु, हरा चोला पहनने वाला साधु, सफेद कपड़े पहनने वाला साधु घड़े घूम रहे हैं यहाँ पे और घड़े जेलों में बैठे हैं। ये साधु कौन है? जो साधना जानता है वही साधु है। जिसको पता है कि निशाना कहां लगाना है, वही साधु है। ये मंत्र जपवाने वाले साधु नहीं है, ये तंत्र मंत्र पूजा पाठ कराने वाले ये साधु नहीं है, ये हवन लेके करवाने वाले ये साधु नहीं है। समझ जाओ ये कौन है? ये जपी तपी सन्यासी है। साधु कौन है? जो जानता है कि सुरत को कहां साधना है, क्योंकि सुरत फंसी संसार में और ताश से पड़ गई दूर। सुरत बाण में स्थिर करो। स्थिर यानी एक जगह रोक दो उसको। जब तुम निशाना लगाते हो तो क्या करते हो? हाथ हिलना होता है, निशाना कभी नहीं लगेगा। हाथ को रोक लेना है, क्योंकि हाथ रुक गया तो समझ लो तीर भी रुक गया। और हाथ हिल रहा है तो तीर भी हिल रहा है, नहीं लगेगा। तो कह रहे हैं सूरत को कहां साधना है? सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर की। कहां पे? उस शब्द गुरु के चरणों में साधना है। तो जब शब्द गुरु की बात आ गई, जब शब्द गुरु का भेद खुलेगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन सा गुरु शब्द भेदी गुरु है, शब्द पारखी गुरु है, और कौन सा गुरु गुरुआ है। गुरुआ साहिब समझा रहे हैं बारे में। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करने की आस। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, एक कौड़ी में 50 गुरु मिल जाएंगे। अपने रूप की खबर नहीं, तंत्रों मंत्रों में उलझा पड़ा है, माला फेरने में लगा पड़ा है, खुद भी और चेलों को भी लगा रखा है। अपने रूप की खबर नहीं, ये अपने स्वरूप को नहीं जानते, और शिष्यकरण की आस। चेले बोलने लगे हमारी 1 करोड़ संगत है, हमारी 10 करोड़ संगत है, हमारी 100 करोड़। जितनी संगत बना ली है ना, उतना ही बढ़ने का इंतजाम पक्का करवा लिया तुमने। अब ये 1 करोड़ संगत क्या करेगी? समझा रहे हैं कबीर साहब, चीटी बनेगी, चीटी। चीटी बन जाएगी और तुझे क्या बनेंगे? अजगर। समझा रहे हैं साहिब। अरे झूठा गुरु अजगर बना।